नम्रता त्रिपाठी। तो ये हमारा मिशन जून 22 एग्जामिनेशन की वीडियो सीरीज़ का पहला टॉपिक है, हाउ मेनी मॉड्यूल्स टू गिव इन जून 22 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक जो है वो न्यू सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए है। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक के बारे में सोचें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो जाने या अनजाने दोनों ही रीज़न की वजह से हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आते रहते हैं हमारे दिमाग में ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कभी हमें लगता है यार दोनों मॉड्यूल दे देने चाहिए, कभी हमें लगता है यार एक मॉड्यूल ही देते हैं, समय कम है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये हमारा डिसीजन कैसे बनता है मैं जनरली आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिसीजन ऐसे बनाते हैं कि हमारे फ्रेंड या हमारे सीनियर्स ने 2 मॉड्यूल दिए थे और वो पास हो गए थे और उनकी रैंक भी आई थी, तो हमको भी दो मॉड्यूल्स दे देने चाहिए। या तो क्या कहते हैं, अगर हमारा कोई सीनियर या फिर कोई फ्रेंड दोनों मॉड्यूल दिया और वो फेल हो गया, फिर फर्स्ट मॉड्यूल देने के बाद वो पास हो गया, फिर उसने एडवाइस किया नहीं यार दोनों मॉड्यूल तो बहुत टफ होता है, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक ही मॉड्यूल देंगे। ऐसे कभी भी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए कि आप कौन सी सिचुएशन में खड़े हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपके पास कितना टाइम बचा है एग्जाम में, उसको ये सारे पॉइंट्स को देख करके आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक, हाउ मेनी मॉड्यूल्स टू गिव इन जून 22 एग्जामिनेशन। वीडियो शुरू करते ही हम अपने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने दिसंबर 2021 में अपना CS एग्जीक्यूटिव का एक ही मॉड्यूल दिया था। दूसरी कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने दिसंबर 2021 में अपना दोनों मॉड्यूल्स दिए थे। तीसरी कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने दिसंबर में कोई भी मॉड्यूल नहीं दिया था लेकिन पढ़ाई शुरू कर दी थी और जून में उनका पहला ही अटेम्प्ट है और वो सोच रहे हैं कि 1 दें या 2 दें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कैटेगरी का स्टूडेंट्स जो है वो हमारा है कि जिन्होंने दिसंबर 2021 में अपना एक ही मॉड्यूल दिया था। तो उनके लिए तो मेरी फोरमोस्ट एडवाइस यही है, देखिए, या तो आपके एग्जाम सबसे अच्छे गए होंगे, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ मतलब आप पास हो जाओगे, एग्जाम्स इतने ठीक ठाक गए हैं मतलब। और दूसरा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ तो ये 2-4 पेपर गड़बड़ हुए हैं और मुझे डाउट है कि मैं लटकूंगा या फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो एट दैट केस मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपने जब एग्जाम दिए थे तब आपने एक बारी कोर्स अच्छे से अपना टाइमली कंप्लीट किया था, मतलब एक ही मॉड्यूल दिया था लेकिन कोर्स टाइमली आपका कंप्लीट हो गया था दिसंबर के पहले ही, रिवीजन भी आपने अच्छी तरीके से करा था, सब कुछ अच्छे तरीके से करा था, किसी रीज़न की वजह से एग्जाम बिगड़ गया या आप पैनिक कर गए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि वो जून में दोनों मॉड्यूल्स के लिए जाएं, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल का सिर्फ आपका रिवीजन करना रह जाएगा और अभी इतना टाइम है कि आप दोनों मतलब सेकंड वाले मॉड्यूल की पढ़ाई शुरू करके अपनी पढ़ाई को टाइमली ख़त्म करके साथ साथ फर्स्ट मॉड्यूल का रिवीजन ख़त्म करके जून में एग्जाम्स दे सकते हैं। या फिर हो सकता है आपने जो दिसंबर में एग्जाम दिए हैं उसमें आपका कोर्स ही पूरा नहीं हो पाया था, मतलब दिसंबर में आपका कोर्स ही पूरा नहीं हो पाया था, आप पैनिक कर गए थे, आपका रिवीजन भी अच्छे से नहीं हुआ था, एक तरीके से आपने पढ़ा ही नहीं था, आपने मेहनत ही नहीं करी थी और ऐसे एग्जाम देने चले गए थे। तो उसके लिए माय सजेशन इज दैट कि अभी चूंकि टाइम कम बचा है और अभी तक अगर आपने पढ़ाई शुरू करी नहीं है तो आप एक ही मॉड्यूल दे दीजिए। एक मॉड्यूल देने में कोई भी बुराई नहीं है, आप एक मॉड्यूल देंगे तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। ओके, तो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस ये है। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने दिसंबर 2021 में दोनों मॉड्यूल्स दिए थे। तो अगर आपने दिसंबर 2021 में दोनों मॉड्यूल्स दिए थे उनके लिए भी यही है, या तो आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे, मतलब आपको लग रहा है कि आप पास हो जाएंगे, या तो आपके एग्जाम्स ऐसे गए हैं कि आपको लग रहा है कि यार कुछ तो बेड़ा गर्क होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप, मेरी एडवाइस सिंपल यही है, गो फॉर बोथ मॉड्यूल्स की पढ़ाई आपने एक बारी कोर्स तो कंप्लीट किया ही हुआ है, कोर्स कंप्लीट भी हो चुका है, एग्जाम सारे दे भी लिए हैं आपने, तो आपको एक्सपीरियंस है कि एग्जाम्स में कैसे लिखना है, क्या करना है, अच्छे गए नहीं अच्छे गए दैट डजंट मैटर। दो सब्जेक्ट्स की मतलब 2 मॉड्यूल्स की अगर पढ़ाई अच्छे से हो गई आपकी तो आपको जून में
दोनों मॉड्यूल्स के लिए जाना चाहिए। अभी इनफ टाइम है, 3 महीना इनफ होता है अच्छे से रिवीजन करने के लिए। आगे हम आने वाली वीडियोस में ये डिस्कस करेंगे कि जिनको 2 मॉड्यूल्स देने हैं या 1 मॉड्यूल देना है, वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और कैसे कैसे पढ़ाई करें। तो ये सब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। बट उनके लिए एडवाइस यही है जिन्होंने दिसंबर में दोनों मॉड्यूल्स दिए थे, जस्ट गो फॉर बोथ मॉड्यूल्स। ओके, तो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर कवर हो गए। अब थर्ड फोरमोस्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जिनका क्राउड है वो यही है जिनका जून 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो कंफ्यूज है कि वो 1 मॉड्यूल दे या 2 मॉड्यूल दे। सबसे पहले तो आप अपने आप को कुछ पॉइंट्स पे टेस्ट करिए। पॉइंट नंबर वन ये है कि आपने या तो अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं की है, मतलब फेब एंड होने आया है और आपने अभी किसी भी मॉड्यूल की कोई भी पढ़ाई शुरू नहीं की है, बट आपका एम है कि जून में आपको एग्जाम देने हैं। दूसरा क्या है कि आपने पढ़ाई तो शुरू कर दी थी, दिसंबर के पहले आपने पढ़ाई तो शुरू कर दी थी, बट क्लासेस ले ली और फिर कुछ समझ नहीं आया, मतलब पढ़ तो पूरा लिया लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया, रिवीजन भी बिल्कुल नहीं हो पाया आपका। तो दूसरा, आप अपने आपको इस पॉइंट पे एनालाइज करिए कि आपके साथ ऐसा है कि नहीं, ठीक है, मतलब। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि आप साथ में साथ कोई जॉब कर रहे हैं। मतलब हमारे सीएस कोर्स में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ साथ जॉब भी करते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस वीक होने के कारण वो साथ साथ जॉब करते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम बचता है पढ़ने के लिए, तो अगर ये तीनों रीज़न है, यानी कि आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, पढ़ाई शुरू तो कर दी थी बट कुछ भी समझ नहीं आया, क्लासेस सारी वेस्ट गई हैं, टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आया, या फिर टीचर तो अच्छा था, हम ही ने अपने हिसाब से मतलब घूमते फिरते रहे और हमने पढ़ाई नहीं करी है और फेब एंड होने आया है। और तीसरा, हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं साथ में जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ और साइमल्टेनियस कोर्स कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों रीज़न है तो माई एडवाइस इज गो फॉर ओनली वन मॉड्यूल इन जून 2022। आप अभी से अभी अगर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप जून 22 के लिए 1 मॉड्यूल के लिए आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरुआत से ही कंसिस्टेंट है, वो दिसंबर के पहले ही उन्होंने सारी पढ़ाई अपनी शुरू कर दी थी, पढ़ाई अच्छे से करी है, फर्स्ट मॉड्यूल पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, सेकंड मॉड्यूल की पढ़ाई शुरू हो गई है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड मॉड्यूल में 10 to 20% कोर्स उसका भी कंप्लीट हो गया है। मैं सिर्फ क्लासेस की बात कर रही हूँ, सेल्फ स्टडी की बात नहीं कर रही हूँ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है कि गो फॉर बोथ मॉड्यूल्स के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, सिंगल मॉड्यूल्स के भी अपने एडवांटेजेस होते हैं, बट इन कंपेयर टू सिंगल मॉड्यूल बोथ मॉड्यूल के ज़्यादा एडवांटेज। नंबर 1, आपको सेट ऑफ का एडवांटेज मिलता है, यानी कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए और किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आ गए तो वो सेट ऑफ हो जाता है और आपका पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सेकंड एडवांटेज ये रहता है कि आपका टाइम बहुत सेव होता है। आपने और आपकी फ्रेंड ने साथ में सीएस कोर्स शुरू किया था, लेकिन उसने 1 मॉड्यूल दिया और आपने दोनों मॉड्यूल दिए, तो आप उससे पहले सीएस बनोगे, ठीक है, आप उससे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे, उससे पहले सीएस प्रोफेशनल में आओगे, ठीक है। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि जो स्टूडेंट्स रैंक का एम करते हैं कि उन्हें रैंक लानी है, उसके लिए आपको बोथ मॉड्यूल देना कंपलसरी है, सिंगल मॉड्यूल में आपकी रैंक नहीं आती है। तो ये 2-3 एडवांटेजेस होते हैं बोथ मॉड्यूल्स के, लेकिन अपने में फर्स्ट मॉड्यूल भी ख़राब नहीं होता है। आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए कि आप फर्स्ट मॉड्यूल देना चाहते हैं कि सेकंड मॉड्यूल देना चाहते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, आप सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, आप लॉ को और एनालाइज करके पढ़ पाते हैं, आप बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दे पाते हैं। और अगर आपका ऐसा है कि आपको नहीं जमता है उतना 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने का, तो आप बोथ मॉड्यूल के लिए मत जाइए, आपको 4-5 घंटे ही पढ़ना है तो आप फर्स्ट मॉड्यूल के लिए जाइए, फर्स्ट ग्रुप दीजिए या फिर सेकंड ग्रुप दीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। तो ये एडवांटेजेस हो गए फर्स्ट मॉड्यूल के और सेकंड मॉड्यूल के। और जिन बच्चों को अभी जून 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट देना है, वो अपने आप को इन पॉइंट्स पे एनालाइज कर सकते हैं कि उनके पास समय कम बचा है, या फिर कुछ इंजरी हो गई, या फिर कुछ बीमारी हो गई, या अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, अब शुरू कर रहे हैं, तो वो पहले मॉड्यूल के लिए जाए, या जिन्होंने स्टार्ट अर्ली किया था, मतलब पहले ही स्टार्ट कर दिया था और एंड तक आते आते मतलब अभी तक उनका ऑलमोस्ट सिलेबस फर्स्ट मॉड्यूल का कंप्लीट हो चुका है, सेकंड मॉड्यूल की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, और क्या कहते हैं कि
आपका रैंक का एम है, आपको सेट ऑफ का एडवांटेज लेना है, आपको टाइम सेव करना है, तो आप सेकेंड मॉड्यूल के लिए जाइए। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट अवर दिस टॉपिक। आई होप यू लाइक दैट टॉपिक। और अगर आपको जो भी लगता है, आपका जो भी राय है हमारे तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन आवर कॉमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, please hit that like button and subscribe the channel also. Bye bye.